नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़। एवीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत सुना जाता है कि सबसे बड़ी नेमत या सबसे बड़ी दौलत होती है। अभी अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छी सेहत को किस तरह हासिल किया जाए, ये इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छा व्यायाम और अच्छा डाइट। कौन सा डाइट कब लेना है या कौन सा डाइट नहीं लेना है, ये भी एक ज़रूरी बात है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की डाइटिशियन मिसेस नूतन प्रसाद आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नूतन। थैंक यू। तो हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी फील्ड में यानी डाइटिशियन में किस तरह से पेशेंट्स को डाइट सजेस्ट कर रही हैं। डाइट डिपेंड करता है सामने वाले की सिचुएशन पे कि वो क्या है, मतलब अभी वो किस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप हेल्दी दिख रहे हो बट आप होते नहीं हो, क्योंकि आप डाइट सिर्फ लिए जा रहे हो। अचानक उसका इम्पैक्ट बाद में पड़ता है या पता चलता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। आप जब काउंसलिंग करते हो तो पता चलता है उसका रूटीन क्या है, उसका वर्क क्या है, वो किस तरह से उसका दिन भर का हार्ड वर्क है या सीडेंटरी लाइफ है, क्या है उसका, ये सब देखकर उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि आपको किस तरह का डाइट लेना है। अभी जो मौसम के हिसाब से जो ज़्यादा ठंड पड़ रही है या फिर मौसम का जो चेंजेस है, तो ऐसे सिचुएशन में किस किस एज के लोगों को, जैसे मान लीजिए कुछ वृद्ध लोग हैं, तो उनको किस तरह का डाइट जो है सजेस्ट करना चाहिए। बुजुर्ग लोगों के साथ क्या है ना कि उनका जो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर अचानक उनके बॉडी का कम हो जाता है। डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध लें, हेल्दी खाना लें, नट्स लें, घर का खाना लें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हाइड्रेटेड रखें, बहुत ज़्यादा पानी पिएं और जहाँ तक हो सके वो बाहर अभी मॉर्निंग और इवनिंग में ना निकले, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वो खुद को गर्म रखेंगे उनके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि टेम्परेचर जो बॉडी का कम होता है उसकी वजह से आपको ये हार्ट अटैक वगैरह का चांसेस ज़्यादा होता है। नूतन जी, कई बार ऐसा होता है कि बीपी के जो पेशेंट है तो उनको बहुत सारी चीज़ों से जो है परहेज करना पड़ता है ना, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, कौन सा डाइट लें वो? उन लोगों को लो सोडियम डाइट चाहिए होता है, उनको खाने में नमक कम होता है। लेकिन आप नॉर्मली आप अगर किसी इंसान से कहोगे ना कि आप खाना में नमक कम लो, तो वो एक फीका खाना हो जाता है। तो आप इस तरह से उसे सजेस्ट कर सकते हो कि जितना आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे 5 ग्राम जैसे नमक चाहिए तो दिन भर में आप 2 टाइम नमक का खाना लो, तीसरे टाइम पे आप उसे कट कर दो, तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। जूसेस न लेकर वो हाई फाइबर फ्रूट्स लें, उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और जहाँ तक हो सके फ्रूट्स को वो दोपहर में लें। यंगर्स को क्या करना चाहिए ऐसे मौसम में? एल्डर्स को जहाँ तक हो सके वर्कआउट तो बहुत ज़रूरी है। डाइट तो है ही, साथ में वर्कआउट चाहिए। मॉर्निंग में आप मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, जहाँ तक हो सके कुछ योगा एक्सरसाइजेस कर लो, मेडिटेशन कर लो। यंग होने पे क्या है ना कि आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, लेकिन एक बैलेंस डाइट अगर आप कंटिन्यू करते हो लगातार तो आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हो। ज़्यादा देखिए कोशिश होती है ठंड के मौसम में बच्चों को और बूढ़ों को बचाने की, है ना, तो वैसे सिचुएशन में स्पेशली आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से वो जो है प्रिकॉशन लें कि उनको क्या दिया जाए, स्पेशली तौर पर कौन सा डाइट दिया जाए? हाई प्रोटीन डाइट मैं रिकमेंड करती हूँ बच्चों को भी। बच्चों का ग्रोइंग एज है, हाई प्रोटीन डाइट एक्चुअली वो क्या है ना, वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल, तो उसको कट करके अब घर का खाना, हाई प्रोटीन डाइट, दूध, अंडा, चिकन वगैरह आप दीजिए और उन लोगों को वार्म रखिए। जहाँ तक हो सके उन लोगों को खेलने दीजिए। जितना वो खेलेंगे, जितना ज़्यादा वो एक्सरसाइज करेंगे, उतने ज़्यादा वो फिट रहेंगे। और बुजुर्गों के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो घर पे रहें, स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग, और उनके लिए भी हाई प्रोटीन डाइट ही बेटर रहेगा। और वो उन लोगों का साथ प्रॉब्लम होता है, मान लो डाइजेस्ट नहीं कर पाए या फिर दांत का इशू है कुछ भी, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि किस इंसान का आप काउंसलिंग कर रहे हो, उसको किस तरह का चाहिए, वो किस डिजीज से सफ़र कर रहा है, ये भी मायने रखता है। अभी जो कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, इसमें ओमिक्रॉन का जो सिचुएशन बन रहा है, तो वैसे सिचुएशन में कौन सा डाइट जो है सजेस्ट करेंगे सभी लोगों के लिए? इम्यूनिटी बूस्टर यही बोला जा सकता है। विटामिन ए के डी चाहिए ही चाहिए, वो तो लेना ही है। और ऐसे ओमिक्रॉन के साथ एक है इन्फेक्शियस है पर डेंजर नहीं है, जिसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इससे, नॉर्मल फ्लू हो गया वो। और नॉर्मल फ्लू में आप अगर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, दूध लेते हैं, अंडा वगैरह लेते हैं, तो आप आराम से इसको आसानी से मतलब ओमिक्रॉन ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, इन्फेक्शियस है पर आपके लिए डेंजर नहीं है अभी तक का जो डाटा है उस हिसाब से।
लेकिन हाँ, अगर आप हेल्दी हैं तो आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप थोड़े बहुत वीक हैं तो थोड़ा असर होगा, अलग अलग आदमी पे अलग अलग सिम्टम हैं, लेकिन आप आराम से इससे निकल सकते हैं अभी तक के डाटा के हिसाब से। पर प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा मैम, इंजेक्ट जो किया गया है तो इसका क्या बेनिफिट्स मिल रहा है? किस चीज़ का? इंजेक्शन जो सभी लोगों ने लिया है वैक्सीन, कोरोना वायरस का। हाँ, वैक्सीन। तो अभी जो ओमिक्रॉन का चला तो इस पर क्या इफेक्ट हुआ, मतलब कि क्या उनको बेनिफिट्स हुआ इंजेक्शन का? वैक्सीन जिन्होंने लिया है उसको अफेक्ट नहीं करा, अभी भी नहीं करा। और लास्ट ईयर जब हमारा बहुत ज़्यादा कोविड हुआ था उस वक्त भी जो लोग ले चुके थे वैक्सीन, उन्होंने बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया था। लोग बीमार जरूर पड़े, ये कोरोना से ग्रसित जरूर हुए, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा ये क्या बोलते हैं उसको, डेंजर सिचुएशन में नहीं आया, उनको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो आराम से इस चीज़ से निकल गए। अच्छा मैम, कुछ लड़के हैं या कुछ इस तरह के स्पोर्ट्समैन हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से उन्हें डाइट जो है, एक सिंपल डाइट लेना चाहिए जिससे उनका जो है बॉडी मेंटेन रहे। स्पोर्ट्समैन को हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपेयर में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि वो वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट के पहले उनको पानी और ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स लेना चाहिए ताकि उनको एनर्जी चाहिए होती है। स्पेशली जैसे आप बनाना ले लो, बनाना शेक ले लो, तो आपको उस दौरान वर्कआउट करने के बाद आपका बॉडी का मसल्स लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ता है। उसमें क्या है कि आप अंडा वगैरह ले सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो सोयाबीन और पनीर की तरफ जा सकते हैं, और कुछ सप्लीमेंट्स भी लिया जा सकता है, आराम से उसको रिकवर किया जा सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि उसका एज क्या है, हाइट क्या है और वर्क वो कितना इंटेंस कर रहा है। जिस हिसाब से वो वर्क हो रहा है उसी हिसाब से उसको कैलोरीज, नॉर्मली हमको लगता है 2500 या 3000 के आसपास किलो कैलोरी एक स्पोर्ट्समैन को ज़रूरत पड़ता है। कई बार सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं कि एक को और बनाना को एक साथ नहीं खाना चाहिए, कई बार जाने चली गई, ऐसा वायरल होता है। नहीं, तो बहुत सारे लोगों का जो है मन इससे ये है डरा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत खबर आती है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आप बनाना शेक, अब जैसे मॉर्निंग में अगर आप हाई प्रोटीन में जाते हैं, आप एक शेक ले लिए, एक बॉयल एग ले लिए, कुछ स्प्राउट्स ले लिए, दोनों का कॉम्बिनेशन कोई डेंजर नहीं, बैलेंस्ड हो जाता है बिल्कुल। और एक जितना कैलोरीज चाहिए होता है उतना आप ले लेते हैं। और एक चीज़ हमेशा मैं कहती हूँ, ब्रेकफास्ट आप हैवी लो, सारा कुछ उसमें इंक्लूड करो, जैसे कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट है, उससे क्या होता है आपका पूरा दिन चला। क्योंकि होता क्या है ना, रात में आप जब खाते हो उसके बाद आप मॉर्निंग में लेते हो तो एक लंबा गैप होता है, उस गैप को आप और नहीं बढ़ाना चाहिए। 10 से 12 घंटे का गैप हो गया, आप उसमें लीजिए, उसके बाद आपका दिन आराम से निकल जाएगा। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम में या कुछ में होता तो एडजस्टेबल है, बट ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट आप नहीं ले रहे हो, आप एसिडिटी से सफ़र कर रहे हो, आप वीक महसूस कर रहे हो। जब आप यंग होते हो तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक एज आने के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है। एक अच्छी सेहत के लिए फ्रॉम द बिगनिंग आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कौन सा सजेशन आपका जो है बेस्ट है? फ्रॉम द बिगनिंग मैं यही कहूँगी कि आप घर का खाना लें, हेल्दी खाना लें, और जहाँ तक हो सके टाइम पे लें, और पानी बहुत ज़्यादा पिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिएगा, बेटर रहेगा। हर एज के लोगों को मैं कहूँगी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत वर्कआउट करना ही चाहिए। और बच्चों को खेलने दें, जो हम मीडियम एज के लोग हैं वो एक्सरसाइज करें, वॉक करें, मेडिटेशन करें, और जो बुजुर्ग हैं वो भी वॉक करें। उनके लिए भी अपने आप को फिजिकली फिट रखना ही होगा, डाइट से और एक्सरसाइज से। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए आपका। तो आपने देखा कि किस तरह अच्छी सेहत को बरकरार रखा जा सकता है व्यायाम के साथ साथ अच्छी डाइट लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूबरू कार्यक्रम में।